Good morning, students. Today's our topic is Biot-Savart's law, BS लॉ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो इसका यूज क्या क्या होता है। इसका जो यूज है किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि हमने ये पॉइंट ले लिया P पॉइंट, इस पॉइंट पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई बी द फ्लो ऑफ करंट इन दिस कंडक्टर। उसके बाद इसमें हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया LM जिसकी लेंथ है DL, और इस स्मॉल एलिमेंट का इस पॉइंट P से डिस्टेंस है R। तो देखो क्या होगी इसकी डेफिनेशन। इट इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर इस करंट कैरिंग कंडक्टर से वायर से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। किसका काम? BS लॉ का। आगे देखो, कंसीडर ए वायर AB इन विच I बी द फ्लो ऑफ करंट। ये हमारे पास वायर है, इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। लेट ए स्मॉल एलिमेंट LM ऑफ लेंथ DL। The magnetic field strength at point P at the distance R from the small elements depends upon। जो magnetic field strength है इस P पॉइंट के ऊपर वो डिपेंड करेंगी। किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? एक तो जो करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर, उसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है उसके ऊपर, एक जो एंगल है उसके ऊपर, और डिस्टेंस है उसके ऊपर। तो जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो ऑफ करंट के I के। dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ के। dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। ठीक है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा IDL साइन ऑफ थीटा अपॉन में R का स्क्वायर। IDL साइन ऑफ थीटा अपॉन में R का स्क्वायर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म्स आएगी K इज इक्वल टू IDL साइन ऑफ थीटा अपॉन में R का स्क्वायर। अब K की वैल्यू CGS में तो क्या होगी? 1 होगी। और SI में जो K की वैल्यू है कल भी बताई थी आपसे, क्या होगी? म्यू नोट अपॉन में 4 और इसकी वैल्यू क्या थी? 10⁻⁻⁷ वेबर मीटर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो K यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उस मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी K की वैल्यू। बिटवीन द पॉइंट P एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर द फ्री स्पेस इन SI सिस्टम द वैल्यू ऑफ K इज गिवन बाई। फ्री स्पेस के अंदर SI सिस्टम में जो वैल्यू होगी K की डिपेंड करेगी, K की क्या होगी? न्यू नोट अपॉन में 4 इज इक्वल टू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ये जो न्यू नोट है वो क्या है? हेयर न्यू नोट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन। किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई? म्यू नोट अपॉन 4 इज इक्वल टू 10⁻⁷, तो 4 उधर चल जाएगी, इंटू में 10⁻⁷ वेबर एम्पियर पर एम्पियर मीटर। ये न्यू नोट की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। देखो SI सिस्टम में बताई थी मैंने क्या होगी? न्यू नोट अपॉन में 4 वैल्यू आइडियल साइन ऑफ थीटा R²। बट इन CGS सिस्टम में क्या होगी? K की वैल्यू 1 होगी। CGS सिस्टम में बताई थी क्या होगी? K की वैल्यू 1 होगी। तो K की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? IDL साइन ऑफ थीटा अपॉन में R का स्क्वायर। ये किस में आ गई? CGS सिस्टम में। अब इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे R से। डिवाइड करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो R। तो dB इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन 4 IDL क्रॉस वेक्टर R अपॉन में R की क्यूब। ये आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू एट पॉइंट P के ऊपर। ये SI में, ये CGS में, और ये वेक्टर फॉर्म में। क्लियर?